नमस्कार दोस्तों, अगर आपको डरावनी और रोमांचक कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई हॉरर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तैयार हो जाए एक और डरावनी सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर की बात है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मिट्टी की सड़क के किनारे रामू टी स्टॉल नाम की एक चाय की दुकान थी। सुबह से लेकर देर रात तक वहां चाय की खुशबू और लोगों की बातें गूंजती रहती थीं। गांव में हर कोई जानता था कि रात के बाद कोई भी उस सड़क से नहीं गुजरता। कहते हैं वहां कोई औरत दिखती है जो रात में चाय मांगती है। कई लोगों ने दावा किया था कि उसने गरम चाय न मिलने पर उन्हें श्राप दिया था। रामू इस कहानी को अंधविश्वास मानता था। वह हंसकर कहता, अरे चुड़ैल को भी अगर चाय चाहिए तो आ जाए मेरी दुकान पर, मैं तो दिन रात खुला रहता हूँ। लेकिन रामू को क्या पता था कि उसकी यह मजाक एक दिन उसके लिए मौत की चाय बन जाएगी। एक रात बारिश के बाद जब पूरा गांव सो चुका था, रामू अपनी दुकान समेट रहा था। टिन की छत से पानी टपक रहा था और हवा में गीली मिट्टी की गंध थी। उसी वक्त किसी ने उसकी दुकान की मेज पर धीरे से कहा, एक कप गरम चाय देना। रामू ने सोचा शायद कोई राहगीर होगा। उसने सिर उठाया। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले, चेहरा आधा छिपा हुआ। उसकी आवाज धीमी लेकिन ठंडी थी। रामू ने पूछा, इतनी रात को यहाँ कौन आया? घर कहाँ है आपका? औरत बोली, मुझे बस एक कप गरम चाय चाहिए। रामू ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, चुड़ैल भी अगर चाय पीती है तो हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। वह चाय बनाने लगा। पानी उबलने लगा। औरत बस चुपचाप देखती रही। जब रामू ने कप में चाय डाली और उसकी तरफ बढ़ाए, उसने कप नहीं पकड़ा, बस बोली, गरम नहीं है। रामू ने कहा, अरे गरम तो धुआं निकल रहा है। और तभी वह औरत मुस्कुराए। उसकी मुस्कान मानव नहीं थी। उसके होंठों से भाप नहीं, काला धुआं निकलने लगा। रामू के हाथ से कप गिर गया। वह डर से पीछे हटने लगा। और तभी वह औरत बोली, मैंने कहा था मुझे गरम चाय चाहिए। अगले ही पल उसकी आंखें लाल जलती आग जैसी हो गईं और पूरी दुकान का दायां कोना जलने लगा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा रामू की दुकान राख हो चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि चाय का भगोना अभी भी उबल रहा था। किसी को रामू नहीं मिला, बस राख पर उसके जले हुए जूते रखे थे। गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे कि चाय की प्यासी चुड़ैल ने एक और इंसान को ले लिया। उसके बाद किसी ने रात में चाय की दुकान खोलने की हिम्मत नहीं की। समय बीत गया। 5 साल बाद एक नया लड़का गुड्डू ने उसी जगह पर नई चाय की दुकान खोली। उसे पुराने किस्से मालूम थे, पर वह कहता, वो सब अफवाह है, आजकल चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती। पहले दिन उसकी दुकान खूब चली। लोग फिर से उसी जगह चाय पीने आने लगे। गुड्डू को लगा कि अब सब सामान्य है। पर तीसरी रात ठीक 12 बजे फिर वही आवाज आए, एक कप गरम चाय देना। गुड्डू का दिल धक से रह गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ दुकान के कोने में धुआं सा उठ रहा था। वह डर के मारे कांपने लगा। फिर हिम्मत करके बोला, कौन है? सामने आओ। अचानक हवा ठंडी पड़ गई। सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरा दिखाई दे रहा था। आधा जला हुआ चेहरा, खाली गड्ढों जैसी आंखें और काली जली जुबान। उसने फुसफुसा कर कहा, मुझे 5 साल पहले गरम चाय नहीं मिली थी। गुड्डू ने डरते हुए गैस जलाया और पानी चढ़ाया। पानी उबलने लगा और उसने कांपते हाथों से चाय बनाकर दी। चुड़ैल ने कप पकड़ा। उसकी उंगलियों से भाप नहीं, राख के कण गिर रहे थे। उसने धीरे से घूंट भरा और मुस्कुराए। फिर कहा, अब सही है। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुएं में बदल गई और गायब हो गई। गुड्डू हिल गया। उसे लगा सब खत्म हुआ, लेकिन तभी उसने पीछे देखा। दीवार पर किसी ने लिखा था, अब हर रात गरम चाय रख देना, वरना। उस दिन के बाद हर रात गुड्डू चाय बनाकर दुकान के बाहर रख देता। सुबह तक कप खाली मिलता, पर दुकान जली हुई नहीं होती। गांव वाले अब भी डरते थे, लेकिन धीरे धीरे इस डर में आदत शामिल हो गई। कुछ महीनों बाद गुड्डू की जिज्ञासा बढ़ी। वह सोचने लगा, क्या मैं एक रात उसे सामने देख सकता हूँ? उसने एक रात कप में उबलती चाय रखी और खुद पीछे छिप गया। आधी रात हुई। हवा में सन्नाटा। धीरे धीरे सफेद धुआं उठा और वही औरत उभरी। उसने चाय उठाए और जैसे ही होंठों से लगाए,
गुड्डू ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। अचानक चुड़ैल रुक गई, कैमरे की तरफ देखने लगी। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई। कैमरा बंद कर, वरना तुझे भी राख बना दूंगी। गुड्डू डर के मारे मोबाइल गिरा दिया। जब उसने हिम्मत करके उठाया, स्क्रीन पर धुआं फैल गया था और फिर स्क्रीन पर रामू का चेहरा दिखा, जो राख में गायब हो गया था। गुड्डू अब हर रात डर के साए में जी रहा था। वह जानता था कि अगर चाय न रखी तो वही होगा जो रामू के साथ हुआ था। एक दिन उसने तय किया कि वह गांव छोड़ देगा। वह दुकान समेटने लगा, लेकिन उसी वक्त हवा तेज चली और आवाज आई, जाने से पहले एक आखिरी कप। गुड्डू ने मुड़कर देखा, वही चुड़ैल पास खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, 5 साल पहले मैं यही चाय पीने आई थी। तब मेरा पति मुझे जलाकर भाग गया था। मैं मर गई, पर मेरी प्यास बाकी रह गई। गुड्डू कांपते हुए बोला, तो तुम अब शांति क्यों नहीं पाती? वह बोली, क्योंकि कोई भी मुझे मन से चाय नहीं पिलाता, सब डरते हैं। गुड्डू ने हिम्मत की। उसने भगोना चढ़ाया, चाय बनाई और कप आगे बढ़ाया। यह मेरी तरफ से, बिना डर के। चुड़ैल ने चाय पी और मुस्कुरा दी। उसकी आंखों से आंसू की जगह भाप निकली। वह बोली, अब मेरी प्यास खत्म हुई। इतना कहकर वह धीरे धीरे हवा में घुल गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, दुकान जलने की जगह नई जैसी चमक रही थी और दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डर नहीं, प्यार भी चुड़ैलों को मुक्त कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी एक लाइक और कमेंट हमें और भी डरावनी कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम नई हॉरर स्टोरी अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आपके सपोर्ट से ही हमारा ये हॉरर फैमिली बढ़ रहा है। हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में आपका नाम भी लिया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी रात में एक और भयावह कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।